बातचीत सरकार से हो रही, उसके बाद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना। और उसके साथ साथ सरकार जो भी मंशा हो, हमारी मंशा ये है कि हम अड़े रहेंगे और सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये काला कानून है, हम चाहे साल हो जाए आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। कल जो भारत बंद का ऐलान कर दिया है और कल और ज़्यादा बंद होगा, उससे आगे अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार अपना बिल वापस नहीं लेती है, तो हम और ज़्यादा आंदोलन करेंगे। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। लगातार जिस तरीके से किसान धरना प्रदर्शन का शुरू हो गया है और लगातार सड़कों पर अन्नदाता आ गए हैं, उसको लेकर के मेवात में भी भारी तादाद में किसान सड़कों पर आए हैं। इसकी वजह क्या है आप सभी को बखूबी पता है, क्योंकि छठवें दौर की लगातार बातचीत रही और मैराथन बैठक के बाद आखिर नतीजा बेनतीजा रहा और सरकार इस काले कानून को लेने को तैयार नहीं है। वहीं अन्नदाता पूरे तरीके से इस पर अड़िग हैं कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है उसके पहले हम मानने को तैयार नहीं है। अन्नदाताओं का कहना है कि अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा और तब तक सड़कों पर डटा रहा जाएगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता है। मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन जी हैं, जो कि भावी प्रत्याशी हैं सिंगार गांव से। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी अध्यक्षता में हजारों किसान सड़कों पर हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा किसानों का। देखो जनाब, जो आज ये आप सैकड़ों लोगों की तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, एक क्योंकि हम भी किसान हैं और यह मेवात जो क्षेत्र है तकरीबन लगभग 99% ये किसानों का क्षेत्र है। और जो ये बीजेपी सरकार है जो लगातार किसानों के ऊपर जुल्म ढा रही है और अत्याचार, मैं तो इसको अत्याचार कहूँगा कि एक तरीके से एक अत्याचार है ये। और जो ये हठधर्मी के ऊपर जो सरकार टिकी हुई है, उसी के सबक सिखाने के लिए आज ये सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं, उन किसानों की हमदर्दी में और किसानों की हमदर्दी के लिए ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसलिए मेरी तो ये सारे किसान भाई जितने भी देशवासी हमारे भारत देश में जितने भी किसान हैं उन सबसे अपील है कि वो सब सारे एकजुट हो करके एक मंच पे आएँ और जो अपने भाई किसान धरना प्रदर्शन जो घरों को छोड़ करके दिल्ली कूच करे हुए हैं और दिल्ली में वो भूखे प्यासे सर्दी में ठंड में ठिठरे हुए हैं, तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके कंधे से कंधे लगाकर खड़े हुए। और ये सबकी जिम्मेदारी है जो, क्योंकि अगर अन्नदाता को परेशान किया जाएगा तो मेरे हिसाब से ये देश सही सुरक्षित नहीं रह सकता और ना ही ये सरकारें सुरक्षित रहेंगी। आज ये जितने भी लोग हैं सब उसी की उसमें इकट्ठे हैं और हमारी ये बीजेपी सरकार से ये मांग है कि जो 2 बिल ये किसानों का विरोध लेकर आए हैं उन दोनों को वापस करें। ये देश की भावनाओं को समझे, एक आम पब्लिक है उनकी भावनाओं को समझे। सर, सरकार तो सरासर ये मना कर चुकी, हम इस कानून को वापस नहीं लेंगे, तो आगे की क्या प्लानिंग होगी किसानों की? देखो, ये सरकार को लेना चाहिए और सरकार को मैं तो ये कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता को परेशान करना, एक आम जनता गरीब लोगों को परेशान करना, वो सुख से नहीं रह सकता। आज चाहे इनकी हुकूमत है और एक हाकिम की जिम्मेदारी बनती है कि पहले आवाम की बातों को ध्यान से सुनना, जुल्म ना करना, लेकिन चंद उद्योगपतियों के प्रॉफिट के लिए सिर्फ ये कानून लेकर आई है। और हमारी ये सरकार से मांग है कि भाई जल्द से जल्द ना परेशान न किया जाए और इन जो 2 बिल लेकर आई है उनको दोनों को वापस किया जाए। MSP जो है उसको लागू किया जाए और किसान हित के लिए जितनी भी बातें हैं उनको किसान हक में इनको फैसला करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर अड़ियल रहना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि सिर्फ उसमें संशोधन किया जाए, उसमें कुछ तब्दीलियां की जाएं, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं। देखो, ये संशोधन से काम नहीं चलेगा। जो 2 बिल लेकर आई ना वो दोनों वापस करने चाहिए। जैसे पहला अपना सिस्टम था ना, वैसे ही किसान की राजी और बल्कि मैं कहता हूँ कि MSP पहले जो नहीं था वो अब इनको लागू करना चाहिए। किसान की मंशा के मुताबिक उसको मूल्य रेट मिलना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से और ये सारे जितने भी लोग हैं आप इनसे बात करें सब। जी सर, जिस तरीके से लगातार सरकार भी अपने रवैये पर अड़ियल है और किसान भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? जब तक सरकार इन कानूनों को हटाएगी नहीं, जब तक चाहे हमने 1 साल क्यों ना हो जाए धरना पर बैठे रहेंगे और हम सरकार के खिलाफ हैं और हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जी देखिए, किसानों का कहना है कि जिस तरीके से सरकार अपना अड़ियल रवैया अपना रही है उसको देखते हुए किसान भी अपनी जिद पर अड़े हैं कि जिस तरीके से उन कानूनों को वापस नहीं ले रही है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को भी झुकना पड़ा था। लगातार 9 महीने इसके ऊपर आंदोलन चला था, आखिर एंड ये हुआ कि किसानों की बातें मानी गई, वहाँ की हुकूमत भी इसके लिए झुक गई थी। ये मोदी सरकार एक बार फिर इसको ये कानून वापस लेना पड़ेगा, ऐसा किसानों का कहना है। जी, क्या कहना चाह रहे थे?
हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये दो बात रखी गई हैं, दो बिल पास ये रद्द किए जाएं, हम इस पे नाराज़ हैं। हम जान माल लगा देंगे, बराबर हम ऐसे ही सभा करेंगे और चाहे ये 1 साल तक रहे धरना धरी, हम इस पर अड़े रहेंगे। और हम बीजेपी सरकार को इसलिए घटिया मानते हैं क्यों ये भेदभाव ज़्यादा कर रही है और कोई भेदभाव नहीं करता। हम इसके खिलाफ़ हैं और ये धरना चलती रहेगी। देखो जी, ये सरकार ये बोल रही है कि जो ये बिल जो हुए हैं ये मतलब किसानों के हक में है। जब किसान इससे नाराज़ हैं और किसान कह रहे हैं कि इन बिलों को वापसी लिया जाए, ये काला कानून है, तो फिर सरकार मानती क्यों नहीं? अगर किसान को अच्छा नहीं लग रहा है ये बिल, ये काला कानून है, तो फिर किसान के ऊपर ज़बरदस्ती थोपना ये अच्छी बात है। सरकार को वापसी लेना चाहिए। सरकार ने कानून बनाया, वो कह रही है कि इसमें संशोधन कर कुछ बदलाव कर सकते हैं। नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये काला कानून है। तो सर, जब धरना पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और लोग सड़कों पर आए हुए हैं, तो सरकार को वापसी ले लेना चाहिए। क्योंकि जब ये हमारे हक में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो सरकार को वापसी ले लेना चाहिए। तो सरकार इस पर अड़ क्यों रही है? भाई किसान है, किसान ये चाह रहा है कि भाई मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, और किसान को पता है ऐसा किसान कोई नहीं है, अनपढ़ गवार कोई नहीं है, अब सब पढ़े लिखे हैं। ये काला कानून है, इसको सरकार वापस ले, वरना ये आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। आपको क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है? सरकार जो भी मंशा हो, हमारी मंशा ये है कि हम अड़े रहेंगे और सरकार को ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा। ये काला कानून है, हम चाहे साल हो जाए, आंदोलन और ज़्यादा बढ़ेगा। कल जो भारत बंद का ऐलान कर दिया है और कल और ज़्यादा बंद होगा, उससे आगे अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार अपना बिल वापस नहीं लेती है, तो हम और ज़्यादा आंदोलन करेंगे। जी देखिए, आंदोलन बढ़ेगा क्योंकि सरकार जब तक नहीं मानेगी तब तक किसान सड़कों पर डटे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 तारीख को दिल्ली घेराव का ऐलान कर दिया है किसानों ने, और जो किसानों के नेता हैं उन्होंने भी इस चीज़ का खुलकर समर्थन किया है कि देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार 6 दौर की बातचीत सरकार से होती रही, उसके बाद भी सरकार ने इस बात को नहीं माना। और उसके साथ साथ आपको बताते चलें कि जिस तरीके से यहाँ सिंगू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से चक्का जाम है, उसको देखते हुए मेवात में भी कल से ये जुरहेड़ा बॉर्डर पर भी पूरे तरीके से किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और अपनी गिरफ्तारियां दी। और ये मेवात की जनता है, ये सिंगार गांव की जनता है, इनका कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक इस तरीके के धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे और सरकार के काली मंशा को हम पूरे तरीके से बेनकाब करेंगे। सरकार से अपनी मांग को लेकर रहेंगे।